हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। सीबीएसई के तरफ से एक और सर्कुलर जारी किया गया है जिसका डेट था कुछ 5 ऑफ जुलाई को। और इसमें सब्जेक्ट था यही कि स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10 और 12 के लिए, मतलब जो रनिंग सेशन के स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी 10th में उठे हैं 9th से, जिनका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जामिनेशन 2022 का मार्च में होने वाले हैं, फरवरी मार्च में होने वाला है। 10th और 12th के बच्चे, उन लोगों के लिए एक स्पेशल स्कीम का व्यवस्था किया गया है सीबीएसई से। और इसमें क्या लिखा गया है इस स्कीम के अंदर? इसमें लिखा गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट रहेगा वो स्कूल के द्वारा कंटिन्यू किया जाएगा, जैसे कि पिछले साल किया गया था। मतलब क्लास 9-10 के लिए देखो कि कुछ टॉपिक्स लाइक स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटीज लाइक इन बंगाली इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, इट वाज मैंडेटरी टू कंडक्ट एएसएल टेस्ट, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग टेस्ट। वही कंडक्ट किया जाएगा स्कूल की तरफ से। प्रैक्टिकल वर्क कुछ कंडक्ट किया जाएगा। फिर पीरियडिक टेस्ट, तीन पीरियडिक टेस्ट स्कूल को लेना होगा। स्टूडेंट का प्रोफाइल अलग से क्रिएट करके स्टूडेंट एनरिचमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और क्लास 11-12 के लिए भी कुछ टॉपिक के ऊपर यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा। ये सब हो गया हम लोग का इंटरनल असेसमेंट के बारे में डिस्कशन। और यही इंटरनल असेसमेंट को वेरीफाई करेगा सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। ये स्पेशल स्कीम के द्वारा बताया गया है स्टूडेंट्स और ऑल दोस सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए नोटिफाई किया गया है। और इसमें स्पेशल स्कीम क्या बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन होगा, एकेडमिक सेशन जो होगा, जैसे कि हम लोग क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड एग्जाम में होता था फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, वही अभी दो हिस्सों में बांट लिया गया है। मतलब दो इक्वल हिस्सों में, टायर 1 और टर्म 1 और टर्म 2 में बांट लिया गया है। मतलब सभी में अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस के ऊपर से परीक्षा में आएगा। मान लो कि तुम लोग टर्म 1 देने जा रहे हो, क्लास 10th का ही हो या फिर 12th के बच्चे ही हो, तुम लोग जब टर्म 1 देने वाले हो, वो टर्म 1 होने वाला है नवंबर से लेकर दिसंबर महीना तक, मतलब 4 हफ्ता से 8 हफ्ता के बीच वो टेस्ट तुम लोगों के लिए कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वो टेस्ट कैसे होगा उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन जारी किया है सीबीएसई ने, हम लोग देखते हैं। तो एकेडमिक सेशंस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस इन ईच टर्म। ये लिखा गया है सीबीएसई से। मतलब तुम लोग का जो टोटल बर्डन जो था तुम लोगों को कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग वर्चुअली क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, ये कोविड के चलते, सेकेंड वेव फिर थर्ड वेव, इस सब के चलते। तो कैसे होगा परीक्षा, क्या होगा या नहीं होगा? हर साल अगर ऐसा ही होता रहा कि परीक्षा नहीं हुआ, लास्ट में स्कूल को ही फाइनलाइज करना पड़ा स्टूडेंट्स का मार्क्स डिपेंडिंग ऑन इट देयर इंटरनल असेसमेंट, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इस चीज़ को सुधारने के लिए सीबीएसई ने स्पेशल स्कीम लॉन्च किया, जिसमें कहा गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 का परीक्षा दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्लास बोर्ड के स्टूडेंट्स जैसे कि क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और सिलेबस को भी रेशियनालाइज कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्कूल वही सिलेबस पर अरे रहेंगे। स्कूल अपना पिछले वाला जो फुल सिलेबस था उस पैटर्न में ही अपना क्लासेस कंटिन्यू करवाएंगे, लेकिन जब तक ये रेशनलाइज सिलेबस के बारे में स्कूल को फर्दर नोटिफाई नहीं किया जाता। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क्स और मोर इनक्रेडिबल or valid as per the guidelines and the moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो कैटेगरी होगा कि कैसे कौन सा परीक्षा से कितना परसेंटेज लेके तुम लोगों का इंटायर रिजल्ट बनाया जाएगा, वो अभी तक सीबीएसई ने फाइनलाइज नहीं किया है। तो जल्द सीबीएसई इस बारे में सोचकर फाइनलाइज करने वाले हैं। और परीक्षा के बारे में जो टर्म 1 और टर्म 2 का जो परीक्षा होगा वो किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में भी सीबीएसई ने कुछ बताया है यहाँ पे। जैसे कि टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 4 से 8 हफ्ता में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और टर्म 1 जो होगा वो स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चंस का होगा, बना हुआ होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस का बना हुआ होगा, जिसमें 90 मिनट का टाइम दिया रहेगा। मतलब रेशनलाइज्ड सिलेबस के ऊपर ही होगा कि, लेकिन कौन सा रेशनलाइज्ड सिलेबस है वो अभी तक सीबीएसई ने फाइनलाइज नहीं किया है। सो 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस को लेके टर्म 1 का परीक्षा क्लियर कर दिया जाएगा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। फिर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सीबीएसई से स्कूल को भेज दिया जाएगा, सीबीएसई अपना स्कूल को भेज देंगे मार्किंग स्कीम के साथ साथ, जिस पेपर में सबको एग्जाम देना है। और एक्सटर्नल सेंटर्स विल बी प्रोवाइडेड। अगर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो एक्सटर्नल सेंटर भी प्रोवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पेंडेमिक रहा या नहीं रहा। और पेंडेमिक रहा या नहीं रहा वो सब के बारे में सीबीएसई ने कुछ अलग ही बताया है, वो भी हम लोग देखेंगे नीचे के सेक्शन में। टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में बोल दिया गया है कि मार्च से लेकर अप्रैल तक ये परीक्षा हो जाएगा। और टर्म 1 होने वाला है आप लोगों का नवंबर से लेकर दिसंबर 2021 के बीच। और 2 घंटा का ड्यूरेशन होगा तुम लोगों का टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें।
और ये वाला डिस्क्रिप्टिव टाइप का ही होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि पहले परीक्षा दिया करते थे बोर्ड एग्जाम का, वैसे ही बनाया हुआ पैटर्न में ही परीक्षा देना है जो टर्म 2 है तुम लोग का। लेकिन टर्म 1 तुम लोगों को एमसीक्यू अटेंड करके ही देना है और 50% सिलेबस के ऊपर ही देना है। 50% सिलेबस कौन सा? रेशियोनलिस्ट सिलेबस जो सीबीएसई से आने वाला है इस साल के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करके। अभी तक सीबीएसई ने फाइनलाइज नहीं किया है रेशियोनलिस्ट सिलेबस, लेकिन जल्दी करने वाले हैं। तो पेंडेमिक रहा या नहीं रहा, ये असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर भी सीबीएसई ने कुछ बताया है इस सेक्शन में, 6 नंबर सेक्शन में, जहां पे बोल दिया गया है कि अगर पेंडेमिक रहा, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, अगर पेंडेमिक नहीं रहा, टर्म 1 के दौरान भी, टर्म 2 के दौरान भी पेंडेमिक अगर नहीं रहा, सब कुछ सही रहा, स्कूल खुल गया, तो आप लोगों का जो टर्म 1 और टर्म 2 होने वाला है वो रिस्पेक्टिव सेंटर में होने वाला है। या तो फिर स्कूल में परीक्षा होगा, नहीं तो फिर नजदीकी जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है जहां पे बोर्ड का स्टूडेंट्स जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वैसा सेंटर में कंडक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, मान लो कि नवंबर और दिसंबर का एग्जाम तो हो गया पेंडेमिक के दौरान, जहां पे तुम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन अटेंड कर लिए हो एग्जाम को एमसीक्यू के बेसिस पे, लेकिन तुम जब टर्म 2 देने जाओगे तब अगर पेंडेमिक नहीं रहा, तब सिचुएशन सही रहा, तो टर्म 2 लेकिन तुम लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में ही देना पड़ेगा, या तो फिर स्कूल में जहां पे सीबीएसई तय करेगा वहां पे देना होगा। और सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उसी को फॉलो करके टर्म 2 को तुम लोग को देना होगा। और अगर ऐसा हुआ कि पेंडेमिक कंटिन्यू किया, the situation of pandemic forces complete enclosure of the schools during March or April, but term 1 exams are held at schools or centers, अगर ऐसा हुआ कि तुम लोग का टर्म 1 के दौरान कुछ पेंडेमिक नहीं रहा, सिचुएशन कंट्रोल में रहा और स्कूल में तुम लोगों का परीक्षा लिया जाता है, या तो फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे तुम लोग का टर्म 1 का वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के ऊपर 90 मिनट का टेस्ट लिया जाता है, तो उसी को प्रायोरिटी में देते हुए तुम लोग का अगर टर्म 2 के टाइम में पेंडेमिक रहा तो टर्म 2 को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसी को मतलब नज़रअंदाज करते हुए, टर्म 1 का रिजल्ट नज़रअंदाज करते हुए और तुम लोग का इंटरनल मार्क्स को नज़रअंदाज करते हुए सीबीएसई तुम लोग का प्रोफाइल क्रिएट करेगा जिसमें तुम लोग का रिजल्ट बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ कि टर्म 1 और टर्म 2 कुछ भी नहीं कर पाए सीबीएसई, मतलब पेंडेमिक के चलते टर्म 1 भी नहीं हो पाया, टर्म 2 भी नहीं हो पाया, तब सीबीएसई क्या करने वाले हैं? तब सीबीएसई तुम लोग का जो इस बार के भैया लोगों का जो हुआ था, जो लोग 2020 से लेकर 21 तक में अपना 10th और 12th क्लियर कर रहे हैं, उन लोग का रेफरेंस ईयर का रिजल्ट, फिर स्कूल रिकॉर्ड्स, फिर स्कूल इंटरनल असेसमेंट, ये सब को लेके जो सब रिजल्ट सीबीएसई मॉडरेट करके फिर स्कूल को भेजे है वैलिडेशन के लिए, वो सब के बारे वही पैटर्न शायद फॉलो किया जाएगा। इसके लिए डिटेल सूचना फिर से जारी करेंगे सीबीएसई। और जो एबव केसेस में डाटा एबव केस बोला है सीबीएसई ने, उसमें बोला है कि डाटा एनालिसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी अंडरटेकन टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनल असेसमेंट और होम बेस्ड एग्जाम्स। और डाटा सीबीएसई ले लिया जाएगा, सीबीएसई से तुम लोग का डाटा स्कूल से कलेक्ट कर लिया जाएगा। सीबीएसई स्कूल से हर एक स्टूडेंट का पिछले वाला एग्जाम या फिर इंटरनल असेसमेंट, होम बेस्ड एग्जाम, ये सब का डाटा कलेक्ट करके फिर उसको मॉडरेट करके स्कूल को भेजने वाला है। अगर परीक्षा नहीं होता है कोई भी, टर्म 1 टर्म 2 भी अगर सीबीएसई खुद से कंडक्ट नहीं कर पाए तो ही ये फैसला कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही था इस नोटिस में। अगला नोटिस हम लोग का रेशनलाइज्ड सिलेबस के ऊपर आने वाला है और जो बाकी मार्किंग स्कीम कैसा बनेगा, रिजल्ट प्रिपरेशन कैसे किया कर दिया जाएगा सीबीएसई से, वो सब हम लोग को सीबीएसई जल्द नोटिफाई करने वाला है। तो अभी तक स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, क्या मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, हम लोग अभी तय नहीं कर सकते जब तक हम लोग रेशनलाइज्ड सिलेबस और एंटायर पैटर्न को समझ ले। तो सीबीएसई का जो फर्दर नोटिफिकेशन है उसके लिए हम लोग को वेट करना ही पड़ेगा। और टिल देन स्टूडेंट को प्रिपेयर ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि जो 90 मिनट्स का जो टर्म 1 का टेस्ट एमसीक्यू के बेस्ड में होगा उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से especially for class 10 students, it is very much required to see very inside of the book to solve all kinds of MCQs। क्योंकि MCQs जब सीबीएसई क्वेश्चन करेगा तो MCQ भी कंसेप्चुअल बेस्ड हो सकता है या तो फिर असर्शन और रीजनिंग टाइप का भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया था टर्म 1 में कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, असर्शन और रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू में, फिर केस बेस्ड एमसीक्यू भी आने वाला है। तो बच्चे लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसको जज किया जाएगा सीबीएसई से टर्म 1 का एग्जामिनेशन में। वो एमसीक्यू रहा लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा, बिना पढ़े कुछ भी आसान नहीं होगा। तो भलाई इसी में है कि आप लोग जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो और नवंबर दिसंबर आने तक अपना 50% सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करके अपना प्रिपरेशन लेके टर्म 1 का परीक्षा निकाल लो। एमसीक्यू तो जरूर रहेगा लेकिन वो भी टफ हो सकता है अगर तुम लोग इंटरनल मतलब टेक्स्ट फुल बुक को अच्छा से फॉलो नहीं किए तो।
तो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना बहुत ही मैंडेटरी और आवश्यक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। तो कोई भी ऐसा उम्मीद मत रखना कि एमसीक्यू होगा, इसके मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने का जो हम लोग का पैटर्न है, लिखना नहीं पड़ेगा, या तो फिर लॉन्ग आंसर टाइप के लिए क्वेश्चंस के लिए हम लोग को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। टर्म 2 होगा तो उसमें ये लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑल टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई से। लेकिन टर्म 1 के लिए सिर्फ तुमको एमसीक्यू ही प्रिपेयर करना है, और कौन कौन सा सब चैप्टर से एमसीक्यू प्रिपेयर करना है वो सब सीबीएसई जल्द बताने वाले हैं। तो फिलहाल देखते हैं, आज के लिए इतना ही।